गुस्ल की मशरूइयत क्या है, क्या कुरान और सुन्नत में गुस्ल करने के बारे में कोई दलीलें या कोई बात कही गई है। तो उस सिलसिले में पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया व इन कुंतुम जुनुबन फतहरू, कि अगर तुम जुनबी हो तो तहारत हासिल कर लो, पाकी हासिल कर लो। तो इससे मुराद जो है, अगर आदमी जो है जुनबी हो गया है और जनाबत की हालत में है तो उसके बाद वो आदमी क्या करेगा कि वो गुस्ल करेगा। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह इल्ला आबिरी सबीन हत्ता तगतसिलू, कि अगर आप जुनबी हो गए हो तो उससे पहले जो है आप गुस्ल कर लो। तो ये मशरूइयत है, यानी कुरान और हदीस से इस चीज़ की वजाहत मिलती है कि आदमी क्या करेगा कि आदमी गुस्ल करना जो है उसकी मशरूइयत साबित होती है जनाबत की हालत में। और इंशाल्लाह मुकम्मल वजाहत तमाम मसाइल की आगे आ रही है। अब ये है कि अगर कोई आदमी जो है अपनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया इज़ा तजावज़ल खितानुल खितान फ़क़द वजबल गुस्ल, कि अगर मियाँ और बीवी की दोनों शर्मगाहें आपस में मिल जाती हैं तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, अगरचे इंज़ाल ना हो, सिर्फ मियाँ और बीवी की शर्मगाह आपस में मिलने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है अब गुस्ल को वाजिब करने वाले जो उमूर हैं उनकी मैं जो है वदाहत कर दूं, और एक एक दो दो करके। तो गुस्ल को वाजिब करने वाले जो उमूर हैं उनमें से सबसे पहला अमर वो है कि जनाबत से गुस्ल वाजिब हो जाता है। जनाबत से क्या मुराद है, या तो आपने अपनी बीवी के साथ जिमा किया तो ऐसी सूरत में जो है मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाएगा, या जो है मनी का इंजाल। और इसमें एक चीज़ का और इजाफा कर दूं कि मियाँ और बीवी के बस उनकी जो शर्मगाहें हैं, जैसे कि पहले मैंने वजाहत कर दी, मिलने से ही गुस्ल वाजिब हो जाएगा, इंजाल होना ज़रूरी नहीं है। और इसी तरीके से अगर कोई नींद के अंदर है और ख्वाब की हालत में उसको इंजाल हो जाता है और मनी खारिज हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी उसको जो है गुस्ल वाजिब हो जाता है, जिसको हम इख्तिलाम कहेंगे। तो इख्तिलाम की सूरत में भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा, और इसमें मर्द और औरत दोनों बराबर हैं और उनको जो है वो गुस्ल करना है। दलील उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है, फरमाया वाइन कुंतुम जुनुबन फतहरू, अगर आप जुनबी हो तो आप तहारत हासिल करो, यानी गुस्ल मुराद से नहा लो। और दूसरी दलील जो है मियाँ बीवी के अगर आपस में शर्मगाहें मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, उसके ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया इज़ा अल्तक़ल खितानान फ़क़द वजबल गुस्ल, कि जब मियाँ और बीवी के आपस में शर्मगाहें मिल जाएं तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि जो गुस्ल को वाजिब करती है, वो दूसरी चीज़ वो ये है कि अगर औरत को माहवारी, जो औरत के अयाम होते हैं, हर महीने में औरत के जो अयाम होते हैं जिसको आप हैज़ कहते हैं अरबी में, और इसी तरीके से जो निफास के अयाम होते हैं, तो इन दिनों में, इन दिनों की फरागत के बाद, हैज़ की फरागत के बाद और निफास के अयाम मुकम्मल होने के बाद जो है वो औरत के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। दलील उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल महियद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, और कि आप जब औरत जो है वो हैज़ की हालत में हो तो आप उनसे दूर रहो यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। और यहाँ इस पाकी से मुराद जो है वो गुस्ल करना है। तो गोया कि औरत जब अपने हैद के अयाम और निफास के अयाम जो है वो मुकम्मल कर ले तो उसके बाद औरत पर गुस्ल करना वाजिब होता है। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमकुसी क़द्र मा कानत तहबिसुकी हैज़तुकी सुम्मा इग़तसिली। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जितने दिन तुझे हैज़ आता है उतने दिन ठहरी रहो और उसके बाद तू तहारत हासिल कर, यानी गुस्ल कर। तो गोया कि दूसरी चीज़ जो है वो गुस्ल को वाजिब करने वाली वो औरत को हैद और निफास का आना है। और तीसरी चीज़ जिससे गुस्ल वाजिब होगा वो ये है कि अगर कोई आदमी इस्लाम कबूल करना चाहता है, मुसलमान होना चाहता है, तो वो आदमी उससे पहले गुस्ल कर ले। और उसकी दलील जो है वो सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा बिन असाद अल हनफी, यानी उनकी जो है कबीला बनु हनीफा की तरफ जो है उनकी निस्बत है कि अल्लाह के रसूल ने उनको इस्लाम कबूल करने से पहले कहा कि आप गुस्ल कर लें। तो इससे ये साबित होता है कि अगर कोई आदमी जो है वो मुसलमान होता है तो मुसलमान होने से पहले उसको गुस्ल करना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो गुस्ल को वाजिब करती है वो ये है कि मौत भी गुस्ल को वाजिब कर देती है। अगर कोई आदमी की वफ़ात हो गई है और फौत हो गया है तो उसको गुस्ल देना जो है वो वाजिब है।
तो ये 4 सूरतें होंगी कि जिन सूरतों में गुस्ल जो है वो वाजिब है। पहली सूरत जनाबत की हालत में, दूसरी सूरत औरत को माहवारी और निफास की सूरत में, और तीसरी चीज़ जो है कोई आदमी मुसलमान होता है तो उस वक्त, और चौथी चीज़ जो है मैयत को गुस्ल देना वाजिब है। किन सूरतों में नहाना मुस्तहब है, अब उन चीज़ों की मैं वजाहत करूँगा। पहली चीज़ यह कि कोई आदमी जो है वो जुमा के दिन के लिए जाता है तो ऐसी सूरत में जुमा के लिए गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है। बल्कि बाद रिवायतों में जो है उलमा वाजिब का जो लफ्ज़ है कि हर जुमा के दिन आने वाले हर आदमी के लिए गुस्ल वाजिब है, बाद उलमा इसकी तरफ गए हैं और दलील वही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत पेश की है कि गुस्लुल जुमअती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, कि जुमा का गुस्ल हर जो आदमी बालिग आदमी के ऊपर जो है वो वाजिब है। तो इसलिए एहतमाम करना चाहिए कि जुमा के दिन आदमी जो है वो गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहन के पाक और साफ होकर जुमे के लिए जाए। और इसी तरीके से जो है बाद उलमा ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि अहराम के लिए, हज और उम्रे के अहराम के लिए जो है उससे पहले गुस्ल करना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह है कि अहराम पहनने के आदमी हज और उम्रे की नियत कर रहा है तो उससे पहले जब अहराम पहनेगा वो, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे कि वो जो है वो गुस्ल कर ले। और चौथी चीज़ ये है कि मैयत को गुस्ल देने से पहले ये इस्तिहबाब के दर्जे में है कि आदमी जो है वो गुस्ल कर ले, लेकिन बाद उलमा ने कहा कि ये रिवायत इसकी जो है वो सनद ज़ईफ़ है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।